अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देख चलो आगे चलते हैं। द साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल have several races and there are the black people who belonging to the South Africa, white who came and to the settle and Indian who came as a laborer trader। जैसे साउथ अफ्रीका एक देश है जहाँ के ओरिजिनल लोग जो हैं ब्लैक लोग हैं, जिनका ब्लैक कलर के लोग हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे रेस मतलब अलग अलग कलर के लोग हैं, जो प्रजाति एक रेस कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ना है जिसको देखते हैं। वहाँ के ओरिजिनल जो लोग होते हैं नेचुरल वो ब्लैक होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे सेटल हुए वो वाइट लोग थे, जैसे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग। एंड वहाँ से बहुत सारे लेबर के तौर पे इंडियन भी वहाँ लेबर और ट्रेडर लोग यहाँ पे इंडियन जाके सेटल हुए। तो हर तरह का रेस वहाँ पे मिलेगा, वाइट ब्लैक ब्राउन सारे तरह से। तब द माया नाइडो an 11-year-old South African girl living in a town of the जोहानिसबर्ग एक शहर है जो साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे एक लड़की माया नायडू रह रही है जो एंड जोहानिसबर्ग वाज हेल्पिंग हर मदर एंड क्लीन अप हेयर ओल्ड बॉक्सेस एंड पुराने बक्सेस को साफ करने में अपनी माँ की मदद कर रहा है। सी फाउंड ए scrap book and full of picture and newspaper articles. There were the many pictures of a young schoolboy of around a 15-year age, and when she asked her mother who the boy was, she was told and he is the Hector Princeton। अब वो बोले कि वो हेक्टर प्रिंसटन है, वो पूछ रहे हैं कि वो कौन है। उसके वो जब एक स्क्रैप बुक मिलता है जिसमें बहुत सारे लोगों का फोटो है, तो वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या है, तो वो हेक्टर प्रिंसटन। एंड ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस एंड माया वाज शॉक्ड बाय शी आस्क्ड। और उसके बाद बोली कि वो उसको ने पुलिस ने उसको गोली से मार दिया था, शॉट कर दिया था। और वो पूछती है क्यों उस अपनी माँ से। हर मदर एक्सप्लेन द साउथ अफ्रीका वाज द अर्लियर governed by the apartheid law। The apartheid means the separation on the basis of race। ऐसे वहाँ पे एक पहले जो अंग्रेज लोग थे वो वहाँ पे फॉलो करते थे एक अपार्थाइड रूल। जैसे अपार्थाइड मतलब जैसे वो रेस के आधार पे, जैसे एक रेस के लोग, जैसे मान लो कि कुछ ग्रुप बना दिया कि एक रेस के लोग इधर रहेंगे, एक रेस के लोग मान लो ब्लैक लोग इधर रहेंगे और वाइट इधर रहेंगे, इस तरीके से अपार्थाइड लॉ बना दिए थे। एंड अफ्रीकन पीपल डिवाइडेड इनटू द वाइट एंड ब्लैक एंड इंडियन colored race। According to this law, these race were not allowed and mingle with each other to live each other near or even to use the common facility। अब उसमें ऐसा लॉ था कि इन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे का सामान यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरे के पास आ जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर एंड Maya's mother sounded angry and when she spoke the life under the apartheid and so told the Maya those day। एंड माया की उसकी माँ को मतलब माया को ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी माँ ऐसे करते करते थोड़ा बहुत उसको गुस्सा आने शुरू हो गया था कि अचानक से कि तुमको ऐसा करके टोल कि कैसे अपार्थाइड में कितने ज़्यादा दिक्कत होती थी रहने में। एंड अपार्थाइड अब वो बोले द हॉस्पिटल वाज द सेपरेटेड एंड वर द एम्बुलेंस। हॉस्पिटल भी अलग था, एम्बुलेंस भी अलग था। एंड एम्बुलेंस मेंट फॉर द वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड एंड वाइल मेंट फॉर द ब्लैक पीपल वाज नॉट। एंड देयर वर द सेपरेट ट्रेन और बस, इवन द बस स्टॉप वर द डिफरेंट एंड ब्लैक वाइट पीपल। वो बोल रहे कि यहाँ तक कि हॉस्पिटल जो था वो अलग अलग था, फिर जो एम्बुलेंस वगैरह था वो भी अलग था। जो वाइट लोगों के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह था वो बहुत अच्छा इक्विप था, उसमें सारे सुविधाएं थी, लेकिन ब्लैक लोगों के लिए वो सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि क्या था कि पीपल लोगों के बारे में ट्रेन और बस में ट्रेवल करते थे वो भी अलग अलग थे। ब्लैक लोगों के लिए अलग ट्रेन, वाइट लोगों के लिए अलग, और यहाँ तक बस स्टॉप जो रुकने की जगह था वो भी अलग अलग था ब्लैक एंड वाइट के। द नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट
अब जो ब्लैक लोग थे उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। द वेस्ट लैंड ऑफ द country was reserved for the white people, and non-white had lived in their vast available land. Thus, the black and colored people were not considered to be equal to the white. And वहाँ पे जो भी जैसे ब्लैक लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था, और जो जैसे वाइट लैंड है जो वहाँ उनको लिए वो एक रिजर्व्ड लैंड था जहाँ पे वाइट लोग सिर्फ रहते थे अच्छे वाला जगह पे। एंड वाइट लोग या फिर जो भी जो वाइट नहीं थे ब्राउन थे उन लोगों के पास कुछ अच्छा से कंसीडर वो इक्वल कंसीडर नहीं किया जा रहे थे, उन लोगों के बराबर नहीं था, और लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में बेकार से जगह पे उनको रखा जाता था, रहने की जगह दिया जा जहाँ ना खाने पीने की सुविधा है ना अच्छे से। द ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। अब साउथ वेस्टर्न टाउनशिप द स्वेटो, जिसको स्वेटो बोला जाता है, द हेक्टर प्रिस्टन lived here, and he and his classmate joined a protest against the learning of the Afri Afrin Af वो जब अफ्रीकन लैंग्वेज सीख लेता है उसके बाद वो क्या करता था कि उसको एक प्रोटेस्ट कर रहा था वाइट के अगेंस्ट के स्कूल में। एंड दिस लैंग्वेज वाज डैट द वाइट spoke, and Hector in the school student being forced and learned the language, but they wanted to learn own language Zulu। अब जैसे अफ्रीका का एक जो रीजनल लैंग्वेज था जुलू, वो जुलू लैंग्वेज सीखता है और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के पुलिस से पीटता है, पीटते पीटते प्रोटेस्ट करते हुए उसको गोली मार दिया जाता है, जो उसके बाद ये लगभग 16 जून 1976 की बात है। तो उसके बाद ये उसको गोली मार दिया गया, वो अपना लैंग्वेज सीख रहा था जो कि उसको इंग्लिश सिखाया जा रहा था, वो नहीं सीखा, वो बोला कि मैं खुद अपना लैंग्वेज सीखूंगा। And the African National Congress, a group of people, is led the struggle against the apartheid, and the most well-known leader is Nelson Mandela. Fought the apartheid system in several years and finally succeeded in 1994. The South Africa became a democratic country in which the people of all race were the considered equal. अब वहाँ पे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था जिसका एक लीडर थे नेल्सन मंडेला, जो अपार्टाइड के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बहुत टाइम तक जेल में बिताया, उसके बाद उनसे लड़ा और उस अपार्टाइड सिस्टम को जाकर ऊपर जीत प्राप्त किया लगभग 1994 में 1994 में। तो साउथ अफ्रीका उसके बाद डेमोक्रेसी बन गया जहाँ पे सभी रेस को एक इक्वल माना जा रहा है। द पार्टिसिपेशन, वाई डू वी हैव ए रेगुलर इलेक्शन? एंड you have already read in the previous chapter, the people make the decision in the democracy, and through the vote in the election the people elect their leader to represent them, and the representative and decision take on behalf of the। अब जैसे पार्टिसिपेशन, वही जैसे हम लोग इलेक्शन पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा था कि जिससे कि डेमोक्रेसी में जो भी लोग हैं उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, जहाँ से क्या है कि वो लोग इलेक्ट होके जाएंगे और हमारे को खुद को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे बिहाफ पे वो जाकर लोगों के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, बिहाफ ऑन द पीपल, एंड इन डूइंग सो एज्यूम दैट दे विल कीप इन द माइंड द वॉइस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो अपने दिमाग में लोगों का इंटरेस्ट को रखेंगे और उसके लोगों की बातों को वहाँ पे जाकर रखेंगे, उसके बारे में करते हुए सारा रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। इस चीज़ को हम पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं। द ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years. वंस इलेक्टेड द गवर्नमेंट कैन स्टे the power only for the time, and if they want to continue in the power and they have re-elected by the people, this is a moment when the people can sense the power in a democracy, and this way the power of government get the limited by the regular election।
अब जैसे गवर्नमेंट को तो हम लोगों ने चुन लिया, लेकिन उसको एक फिक्स टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे इंडिया में 5 सालों के दिया गया है। अगर मान लो गवर्नमेंट के पास पावर आ गया, लेकिन वो लोगों की बात ना अच्छे से पहुंचाए, वहाँ पे लोगों की बातों की दबाए, समस्याएं जो भी है उसको समाधान ना करे या उसके बारे में ना सोचे, या उल्टा पुल्टा कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी रूल्स बनाए वो अपने फ़ायदे के लिए, तो ये क्या है कि फिर 5 साल के बाद लोगों के पास तो मौका आएगा कि उसको वोट देना है। अगर वो नहीं ऐसा काम करता है तो फिर लोग उसको अगले इलेक्शन में नहीं इलेक्ट करेंगे। एंड the election when usually held on the 5 year. The beside the voting, there other way the participating in the process of the government. The people participate by the taking the interest in the working of the government and by criticizing it when the required. In August 2005, when particular government increased the money and people had paid to electricity, the people expressed their disapproval and very sharply, and they took out the rally and also organized a signature campaign, and government tried to explain the define it, and discussion finally listen to the people opinion and withdraw the increase. The government had changed its decision because it is a responsible to the people. एंड अब जैसे अदर वे, अब मान लो कि इलेक्शन नहीं है, बीच बीच में 5 साल बहुत टाइम है, तो हम बीच में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अगर मान लो कोई चीज़ जैसे 2005 में क्या हुआ, अगस्त के टाइम में किसी चीज़ के इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा दिया, तो लोगों ने उसे प्रोटेस्ट किया और जगह जगह पे जाकर सिग्नेचर कैंप किया, लोगों से सिग्नेचर करके सरकार से जवाब पूछना कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी का इतना दाम बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, तो लोगों की बातों को सुनने के बाद, सारे लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये इंक्रीज को फिर से घटा दिया। तो ये भी एक तरीका है, जैसे प्रोटेस्ट करना भी एक तरीका है जिसे हम अपने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। There are many ways in which the people express their view and make the government understand what action they should take. These include the dharnas, rallies, strikes, signature campaign, etc. Things that are the unfair and unjust are also brought forward, and newspaper, magazine, TV also play a role in the discussing the government issue and the responsibility. अब जैसे उसके अलावे, जैसे हम बहुत सारे वोट के अलावे बहुत सारे चीज़ है, जैसे हम अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं सरकार के सामने, जैसे धरना देके या तो रैली निकाल के या किसी चीज़ का स्ट्राइक करके और सिग्नेचर कैंप करके, जैसे हम बहुत लाखों लोगों को सिग्नेचर करके कि ये मुद्दा हमारे लोगों को पसंद नहीं आया, उस पर सरकार के कि ये रूल है जो गलत है, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में हम जाकर उसके बारे में इंटरव्यू दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोगों में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सरकार की क्रिटिसाइज कर रहेंगे। while the while it is the true that the democracy allowed the people participation, it is also true not the all section of the people are actually able to do so. All section of people are not so. Another way of people participating by the organizing themselves as a social movement and seek the challenge the government and its functioning. The member of the minority group, Dalit, Adivasi and women, others often able to participate in this manner. अब एक और तरीका है जैसे कि हम सोशल मूवमेंट हम कर सके। मान लो कि बहुत सारे लोग हम ज्वाइन हो गए और सरकार कोई चीज़ बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमें वो सब चीज़ नहीं करना है, जैसे फीमेल लोग हो गई, या जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, या फिर चिपको मूवमेंट था जिसमें लोग जाके पेड़ काटने से पहले लोग उससे चिपक जाते थे कि पहले मुझे काटो। इस तरह का जो सोशल मूवमेंट है वो भी एक तरीका है जिससे हम सरकार में पार्टिसिपेट करके सरकार को कुछ गलत काम करने से बचा सकते हैं। If country's people alerts and interest in how the country is run, the democratic character of the government of the country will stronger. अब इस तरीके से लोगों को पता रहेगा, लोग पीपल अलर्ट रहेंगे कि हमें सरकार को क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, कौन सा चीज़ सही है क्या गलत है,
तो उस तरीके से क्या है कि सरकार भी अलर्ट रहेगी हमेशा, और डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है वो हमेशा अच्छे से होगी। इस तरह से डेमोक्रेसी जब अच्छे से वर्क करेगा तो लोगों की ज़्यादातर भलाई होगी, सरकार भी अच्छे से चलेगा। सो दैट नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट इन ऑफ द आवर सिटी टाउन विलेज should pause and to find out the rally is about what about, and who participating in it, and what they are protesting about, and will help a sense of how the government work। और उसके बाद अगर मान लो कि अगर कभी आपने देखा कि कोई रैली वगैरह या कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो आपको एक बार रुक के देखना है, उसके बारे में पता करना है कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रोटेस्ट किसके बारे में हो रहा है, कौन कर रहा है। तो इससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि सरकार कैसे क्या काम कर रही है। और या आप अपने आसपास पूछ सकते हो लोगों से जो इनको जानकार है। Need to resolve the conflict. In the Maya story, you read about how the conflict can often lead to the violence and death because one group decide that the to right to use the force to the prevent and the other group from the protesting. And read the story again. Do you think the policeman the shooting is Hector has been avoided and how? अब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, जैसे रिजॉल्व, हम एक दूसरे में जो भी दिक्कत है, हम जो भी जैसे हम लोगों ने सेकुलरिटी वाला चैप्टर में पढ़ा था, सेकुलरिज्म में, कि हम उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन से कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। अगर मान लो रेस के अकॉर्डिंग नहीं रहता, रेस पे डिफरेंस नहीं रहता, सब लोग एक समान मानते, तो वो शॉट पुलिस ने उसको गन से नहीं मारा होता। द कॉन्फ्लिक्ट अकर when the people of different culture, religion, economic background not get along the each other, and when some along the feel they are being discriminated against, the people may use the violent means to settle their differences. This led to fear and tension among other lives in an area. The government is responsible for the helping the resolve the conflict. Let's the read about the sum of the conflict about the society in the role of the government in resolving the conflict। अब मान लो जैसे कि कोई अलग रिलीजन है, कोई अलग रेस है, मान लो कलर के अकॉर्डिंग कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राउन है, या फिर कोई अलग रिलीजन फॉलो करता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस चीज़ पे हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में हम सोसाइटी में हम मिल के रहना है, उसको ये सरकार कैसे रिजॉल्व करे, इसके लिए हम देखते हैं आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lay down the basic rule, and the law have followed the everyone days law are both the government and people conflict in difference resolve acting in more about the latter classes। अब जो हमारा संविधान है उसमें ये दिया गया है कि कैसे हम लोगों के डिफरेंसेस को अलग करें। जैसे रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन सम टाइम लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। मान लो जैसे कोई किसी रिलीजियस सेरेमनी हो रहा है, किसी के पर्व त्यौहार का प्रोसेसन निकल रहा है, झांकी निकलता है, तो हम वो कभी कभी सेलिब्रेशन को भी एक दूसरे रिलीजन्स को भी हेट करके दोनों में लड़ाई झगड़ा कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेसन टेक इट में लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट, द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस to play the important role in the getting and representative to concern the community and meet and try and arrive at the solution. At time there is a fear that the violence may erupted with the people throwing stone and trying to disrupt the procession. The police is responsible to ensuring that the violence does not take place। अब मान लो कि अगर वहाँ पे है तो लोग क्या होता है कि एक दूसरे के रिलीजन से थोड़ा सा हीन भावना आता है और एक दूसरे पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये पुलिस और सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंसर्न पर्सन है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, या सरकार जो आसपास के रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी लीडर लोग हैं, वो वहाँ पे आएँ और इंश्योर करें कि ऐसा कोई वायलेंस एक्टिविटी या कोई यहाँ पे खतरा वाला मामला पैदा ना हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। And rivers too can become a source of conflict between the state. A river may begin to one state and flow through the
another and end in the third, and sharing of river water between the different states, the river goes through the becoming an issue of conflict. For example, you may have heard the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in the Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for the irrigating a number of districts and meeting the need of the city of Bengaluru, and water stored the Meerut Dam in Tamil Nadu to use the crop grown and delta region of the state. अब जैसे कोई एक नदी है, तो कोई इतनी लंबी नदी है, तो जैसे मान लो कोई ओरिजिन हो रहा है किसी एक स्टेट से और फिर किसी दूसरे स्टेट में फ्लो किया और कहीं पे ख़त्म हो रहा है जाकर तीसरे स्टेट में ख़त्म हो रहा है, तो ये भी स्टेट और स्टेट के बीच में क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि तुम ज़्यादा पानी यूज कर पा रहे हो, मेरा यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल हमने कावेरी के बारे में सुना है, जैसे कावेरी नदी है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। जैसे कर्नाटका के लिए जो है कृष्ण सागर डैम जो है उस वहाँ पे कर्नाटका अपना खेतों की सिंचाई के लिए, और जो बेंगलुरु शहर है उसके पानी पीने वगैरह के लिए यूज होता है, तो उसको स्टोर किया जाता है। और तमिलनाडु भी अपनी सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी ये करता है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है बात वाटर शेयरिंग को लेके कि ये स्टेट ने हमारा ज़्यादा पानी एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो उसके को हमको पानी नहीं मिल रहा, तो वो उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो वो जिधर से पानी आ रहा है वो बोलेगा कि नहीं, वो पहले ही सारा पानी निकाल लिया नदी से कि मेरे पास उतना पहुंचा ही नहीं, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं वो ज़्यादा निकाल पा रहा है। तो इस तरीके से कर से एक रिवर भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज द बोथ डैम आर द सेम रिवर एंड डाउन स्ट्रीम डैम Tamil Nadu can only be filled up with water released from the upstream of the Karnataka, and therefore both states can't get much water as they need for the people in their state, and this led to conflict. The central government has stepped in and see the fair distribution is the work in the both state. अब जैसे क्या है कि तमिलनाडु का जो भी डैम है और वो भी है दो डैम बने हुए हैं सेम रिवर पे, तो एक जो डैम है तमिलनाडु का वो पीछे है, तो वहाँ जो डैम है वो अगर पहले ही कर्नाटका वाले पानी निकाल लिया तो क्या है कि उसके पास उतने पानी पहुँच नहीं पाएगा, तो उसका डैम पूरे तरह से फिल नहीं हो पाता है, या फिर वो भी डैम उसका भी पूरा फिल नहीं हो पाता है। क्यों? तो इस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे ये देख सकते हैं कावेरी रिवर का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वालिटी and justice. One of the key idea of the democratic government is the commitment to equality and justice. Equality is an justiciable and inseparable. अब जैसे है कि हम इक्वालिटी और जस्टिस मतलब कि जो न्याय है और समानता को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये दोनों चीज़ को होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जब दो लोगों के साथ जो इक्वल व्यवहार ना किया जाए तो उसके साथ कैसे न्याय होगा। तो इस तरीके से अगर हम सामान्य लोगों को भी माने तभी हम मान सकते हैं कि हाँ न्याय हो रहा है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय द लॉ। दिस group of the people were denied education, transport and medical facility, and even the chance to offer prayer. And Dr. Ambedkar, who have read in earlier chapter of this book in many other like him, and realized that such practice must not continue, and that justice can not only be achieved when the people are treated equally. अब जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ा था। अगर मान लो कि जैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था जिसके कारण से ना वो लोग अच्छे से पढ़ पाए, ना अच्छे से वो मेडिकल फैसिलिटी ले पाते थे, यहाँ तक कि उनको मंदिरों में पूजा तक करने नहीं दिया जाता था, और ये सारे चीज़ थी। और आज तो है कि चलो हम लॉ से अनटचेबिलिटी को बैन कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम उन लोग उतना पीछे रह चुके हैं, तो अभी हम कैसे करेंगे। तो अभी उनको इक्वल सिर्फ मान लेने से हमें ये नहीं होगा, उनके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, सरकार को उनके लिए अलग से रूल्स बनाते हैं। जैसे द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप एंड सोसाइटी विच आर अनइक्वल।
अब जो अनइक्वल रह गए हैं उनके लिए अलग से एक रूल्स बनाएगा। फॉर इंस्टेंस द आवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर बॉय गर्ल्स एंड देन गर्ल चाइल्ड। अब जैसे हमारे सोसाइटी में है क्या कि जो बॉय बच्चा है, जो लड़का है होता है, उसको हम ज़्यादा एक लाड़ प्यार मिलता है लड़की के कंपेयर में। तो इस चीज़ से सरकार का काम है कि लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कीम निकाले, क्योंकि लड़कियों को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। दिस मीन द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स एंड बॉय इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। अब इसका मतलब ये समाज हमारा लड़का और लड़की को एक समान नहीं मानता है, जो गलत बात है। एंड इस कंडीशन में सरकार को लड़कियों के लिए कुछ एक समान से अलग से एफर्ट करना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट the government step to the promote justice and providing special provision that can enable the girls to overcome and that injustice that they are subjected to, thus in the possible that fee for the girls and might waive of the law or lowered in the government school or college। अब जैसे कि स्कूल कॉलेज में लड़कियों को फीस कम लगे या उसको फी माफ़ कर दिया जाए, या बहुत सारे फॉर्म वगैरह आता है उसमें लड़कियों को हेल्प किया जाए, तो गर्ल्स कॉलेज अलग से बनाया जाए। तो इस तरीके से लड़कियों के लिए हम ये किया जा सकता है। द हाउ डू यू लोअरिंग द स्कूल फी एंड गर्ल्स द अटेंड, कैन यू थिंक द एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ एंड विच हैव हेल्प द समथिंग अबाउट द सिचुएशन विच यू thought was unfair and this everyone else to see the same way, what did you have to say and convince the other what you do did is fair। अब मान लो जैसे लड़कियों के लिए अलग से कुछ बन रहा है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है, लड़कियों को अलग से स्पेशल क्यों फ्री दिया जा रहा है। लेकिन ये तो सही है, चलो लड़कियां जब पीछे रह चुकी है तो थोड़ा सा उसको हेल्प किया जाए। अब लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन आप लोगों को तो अब यहाँ पे पढ़ के देख चुके हैं कि हाँ ऐसा नहीं है। तो आप लोग अगर कोई आगे से ऐसा ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है।